बट उसके अंदर जब फंक्शन बन जाता है तो वो उसके स्कोप को एक्सेस कर सकता है। तो अब जब ये टर्म आया तो एक नई चीज हमारे सामने आई और उसका नाम रखा गया क्लोजर। ठीक, क्लोजर का मतलब यही होता है जो ये फंक्शन का आउटर फंक्शन का जो स्कोप होता है वो इनर फंक्शन एक्सेस कर सकता है। चलिए, अ क्लोजर preservation of variable, a closure must preserve the arguments and variables in all scope it references। मतलब जो इनर फंक्शन है, जो फंक्शन है वो अपने आउटर फंक्शन का स्कोप और वो आउटर फंक्शन जिन चीज मतलब वो आउटर फंक्शन के पास जो आर्गुमेंट वेरिएबल है वो सारे या जिन चीजों को वो रेफर करता है वो सारी चीजें पूरे इन्वायरमेंट को प्रिजर्व कर लेता है। मतलब ये कि आउटर फंक्शन के लिए जो जो चीजें पॉसिबल है, मतलब अगर वो एक्स को रेफर कर रहा है, वाई को एक्सेस कर सकता है, जेड को एक्सेस कर सकता है और उसमें नम आर्गुमेंट पास हुआ है, जो कुछ है सब कुछ इनर फंक्शन प्रिजर्व कर लेता है, अपने पास रख लेता है। मतलब अब अगर आप फंक्शन को काट के निकाल के भी ले जाएंगे अंदर से तो भी उसके पास सारी चीजें होंगी, प्रिजर्व कर लिया है। अ न्यू क्लोजर इज क्रिएटेड फॉर ईच कॉल टू आउटसाइड। जब जब आप कॉल करते हैं तो नया क्लोजर बनता है। ये दो बातें। क्या कहने का मतलब था कि अगर मैं एक फंक्शन ये मतलब ये कहने का था कि अगर अब मैं इस फंक्शन को यहाँ से काट के भी मतलब काट के निकाल लेने का था रन टाइम पे मैं इस गेट फंक्शन के अंदर से इसको किसी तरीके से अगर बाहर ले आऊं, गेट फंक्शन के अंदर से इसको मैं बाहर ले आऊं तो भी इसके पास ये नाम रहेगा। प्रिजर्व कर लेने का मतलब तो यही हुआ ना कि अगर मैंने कोई चीज प्रिजर्व कर ली है अब मेरे पास वो अवेलेबल रहेगी ही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। ठीक, तो अगर मैं इसको बाहर ले आऊं निकाल करके तो ये मेरे बहुत काम का फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि अब तो ये बाहर से भी इस फंक्शन के अंदर की चीजों को एक्सेस कर लेगा। इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट और बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं करके कैसा कुछ होता है क्या। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, क्योंकि अब मुद्दा क्या है कि अंदर से तो मैं इसको एक्सेस कर ले रहा हूं, मैं इस फंक्शन को निकाल करके बाहर ले कैसे जाऊंगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो मैं अब यहाँ पर एक फंक्शन बनाने जा रहा हूं, गेट पावर फंक्शन। देखता हूं कर पाते हैं ऐसा कुछ या नहीं कर पाते हैं। अब इसके अंदर एक फंक्शन बनाता हूं और इसमें पास कर देता हूं पावर। अब यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूं मैं, फंक्शन या गेट मल्टी गेट प्रोडक्ट कर देता हूँ, गेट प्रोडक्ट मतलब पावर बना सकते, बना लेंगे कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे मल्टीप्लायर पास कर देता हूँ। ठीक, अब एक फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे मैं, नाम क्या दूं इसको, कुछ भी दे देते हैं, फंक्शन मल्टीप्लाई। ठीक, और इसमें मान लेते हैं कि एक नंबर पास होगा, इसमें एक नंबर पास होगा। अब क्या करना है मुझे, ये जो मल्टीप्लायर आया है मुझे पता है कि इसको मैं यहाँ एक्सेस कर सकता हूँ, तो मैं इस मल्टीप्लायर और इस नंबर दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा। ठीक, और मल्टीप्लीकेशन करके मैं चाहूँ तो यहाँ से रिटर्न कर दूं, ठीक, चाहूँ तो यहाँ पे प्रिंट कर दूं। अब कम से कम आपको ये प्रिंट और रिटर्न में तो फर्क समझ में आ रहा होगा। अब मैं इस मल्टीप्लाई को यहाँ से कॉल कर लूंगा, ठीक, और इसमें नम में भेज देता हूं मैं अभी 3। ठीक, और अब ये जो कॉल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को मैं यहाँ लेट में रख ले रहा हूँ। ठीक, और अब उसको यहाँ से रिटर्न कर दे रहा हूँ। अब आपको ये रिटर्न और कंसोल दोनों एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब क्या करूंगा, मैं बाहर से इस गेट प्रोडक्ट फंक्शन को कॉल करूंगा, ठीक, और इसमें मैं भेज दे रहा हूँ 4। तो अब क्या होगा यहाँ पे, भाई यहाँ से ये फंक्शन कॉल होगा, इसमें ये 4 पास होगा, बेहतरीन, मल्टीप्लायर में आ गया 4, अंदर आया, एक फंक्शन क्रिएट हुआ और फंक्शन क्रिएट करने के बाद
यहां से इसने मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल किया और इसमें 3 पास किया है, तो इस नम में आ गया 3। अंदर से इसने कहा रिटर्न मल्टीप्लायर, तो हम जानते थे कि ये फंक्शन अपने आउटर फंक्शन के स्कोप में जितने वेरिएबल हैं जो आर्गुमेंट पास हो रहे हैं और आउटर की चीजें जिनको ये फंक्शन रेफर कर सकता है, सब कुछ अवेलेबल है मल्टीप्लाई के पास। तो यानी मल्टीप्लायर उसका आर्गुमेंट है, अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। मल्टीप्लायर की वैल्यू है 4, नम की वैल्यू है 3, वापस करना है 4 into 3, 4 3 12, यहाँ आ जाएगा 12। अब ये रिटर्न करेगा 12, तो इसके पास ये जो फंक्शन हमने कॉल किया इसके पास आ जाएगा 12। अब यहाँ पे हम प्रिंट करके देख सकते हैं। ऐसी सेम चीज अभी हमने करी भी थी, बट फिर भी हम इसको प्रिंट करके देखना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू और कंसोल लॉग रिजल्ट कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वापस से इसको फाइल को एग्जीक्यूट कर ले रहा है, 12 आ गया यानी कि सही चल रहा है। अब मैंने कहा कि ठीक है मैं थोड़ा थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन करूंगा, तो मैं ये रिजल्ट नहीं वापस करूंगा। मैं कह रहा हूं कि मैं ये रिजल्ट लूंगा ही नहीं, यहाँ पे मैं सीधे ये मल्टीप्लाई 3 ये वापस कर दे रहा हूं। तो अब क्या होगा भाई, ये मल्टीप्लाई 3 कैलकुलेट होगा, इसके बदले में जो वापस मिलेगी वैल्यू 12 वो यहाँ एक वेरिएबल में रखने की जगह सीधे वापस कर रहा हूँ, यानी कि एक फंक्शन की कॉलिंग को ही वापस कर दे रहा हूँ। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैंने कहा देखते हैं, हो सकता है हो जाए, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। अच्छा वाह, हो गया। यानी कि मैं फंक्शन को कॉल करूंगा और इस फंक्शन के बदले मुझे यहाँ 12 मिल रहा है, तो इसको यहाँ पे रिटर्न 12 लिखा हुआ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? रिटर्न 12। ये वो 12 वापस कर रहा है, या रिजल्ट में 12 आ रहा है और यहाँ प्रिंट कर दे रहा है। यानी कि हमने वेरिएबल को रिटर्न करके देख लिया, हो सकता है फंक्शन की कॉलिंग को ही रिटर्न कर दिया, बिल्कुल बेहतरीन चीज हो रही है। अब मैंने कहा यार अगर मैं यहाँ अंदर ना कॉल करना चाहूँ, क्योंकि ये इतना तो मुझे कोई बहुत ज्यादा बेनिफिशियल तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि भाई आप मल्टीप्लायर जो भी वैल्यू भेजेंगे उसमें हर बार 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये नंबर भी तो डायनामिक होना चाहिए, ये नंबर भी तो डायनामिक होना चाहिए। मैं तो हर बार 3 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये नंबर कैसे चेंज करूं? एक केस की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं यहाँ से नंबर सेकंड आर्गुमेंट में पास कर दूंगा, नहीं। मैं कह रहा हूँ कि इसका और क्या बेनिफिट है इस क्लोजर का, और क्या बेनिफिट है इसका। तो मैंने कहा कि अगर मैं ये वापस कर रहा हूँ, क्या मैं इसको ना वापस करूं और मैं सीधे ये फंक्शन रिटर्न कर दूं? क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या ऐसा भी हो सकता है? देखो ये हटा दो तो काम चलेगा क्या? एनोनिमस फंक्शन को ही रिटर्न कर दूं। तो अब अगर मैं यहां से एक फंक्शन रिटर्न कर दूं, तो अब मुझे 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो पहले जानना है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आज तक जितनी लैंग्वेजेस पढ़े तुमने फंक्शन तो उठा के वापस ऐसे नहीं भेजते थे, एनोनिमस फंक्शन। खैर मैं एक फंक्शन रिटर्न कर रहा हूँ, फंक्शन रिटर्न कर रहा हूँ का मतलब अगर फंक्शन रिटर्न हुआ तो ये एक पूरा फंक्शन रिटर्न होगा, इसको कॉल करने पर पूरा फंक्शन रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये गेट प्रोडक्ट फंक्शन लिखा हुआ है, इसकी जगह पर ये रिजल्ट में क्या दिख रहा होगा? ये फंक्शन दिख रहा होगा। तो अगर ऐसा होगा तो मैं रिजल्ट को प्रिंट करके देख लेता हूं कि क्या प्रिंट होता है, क्योंकि अगर ये फंक्शन रिटर्न हुआ तो ये वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ कुछ नहीं आएगा, रिजल्ट में पूरा एक फंक्शन आ जाएगा। तो जबरदस्त चीज, करके देखते हैं कि सच में ऐसा होने वाला है। क्या प्रिंट हुआ? फंक्शन एनोनिमस, क्योंकि हमने इसका कोई नाम नहीं रखा है, क्योंकि नाम नहीं रखा इसलिए एनोनिमस, बट फंक्शन है, यानी ये रिजल्ट एक फंक्शन बन गया। बेहतरीन चीज, यानी कि एक फंक्शन के अंदर से जो हमने अभी बात करी थी थोड़ा देर पहले, कि अगर मैं इस फंक्शन को बाहर निकाल लेता हूं, अगर इस फंक्शन को बाहर निकाल लेता हूं, तो ये फंक्शन गेट प्रोडक्ट फंक्शन की सारी चीजों को एक्सेस कर सकता है, प्रिजर्व करके अपने साथ ले जाएगा। गेट प्रोडक्ट फंक्शन को नहीं ले जाएगा, बट इस मल्टीप्लायर को अंदर और वेरिएबल होते, पूरे इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करके अपने साथ ले जाता। इवन इस फंक्शन के बाहर के भी वेरिएबल, अगर बाहर एक लेटेक्स लिखा है जिसको ये एक्सेस कर सकता है, उसको भी अपने साथ ले जाएगा। ये तो बेहतरीन चीज थी। अब देखते हैं कि हम इसका क्या फायदा उठा सकते हैं। मैंने कहा गेट प्रोडक्ट फंक्शन, और मैंने यहां से पास कर दिया 2, तो मल्टीप्लायर में 2 पास हो गया,
इसके पास यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, बट ये नम इसको अभी नहीं मिला है क्योंकि एक पूरा ये फंक्शन है। ऐसा देखिएगा, ऐसे इसको काटा, जब आप यहाँ कॉल करेंगे और 2 पास करेंगे तो यहाँ कुछ ऐसा दिखेगा इसको कि भैया ये क्या है, एक रिजल्ट इज इक्वल टू एक फंक्शन है, रिजल्ट इज इक्वल टू एक फंक्शन है जिसमें एक नंबर आप पास करेंगे और यहाँ उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको कैसा दिख रहा होगा रिजल्ट को? तो यानी कि अब यहाँ पे मैं तो लेट हटा रहा हूं, मैं यहाँ कॉन्स्ट लिख रहा हूं, और अगर ऐसा कोई फंक्शन बनाएंगे तो उसको मैं लिख सकता हूं डबल, एक डबल नाम का फंक्शन बना ले रहे हैं, क्योंकि अब मुझे जो दिख रहा है कि अब इस फंक्शन में मैं जो भी पास करूंगा वो डबल हो जाएगा, जो भी पास करूंगा वो डबल हो जाएगा। अगर मैं लिखूं डबल इज इक्वल टू और एक फंक्शन लिख दूं, एक फंक्शन लिख दूं जिसमें एक नंबर पास कर सकते हैं आप, हमने पढ़ा है फंक्शन एक्सप्रेशन, तो रिटर्न करेगा 2 into नंबर। मैंने कहा देखते हैं, ये डबल फंक्शन बन ही गया है। मैंने कहा लाओ देखते हैं रिजल्ट आता क्या है। रिजल्ट इज इक्वल टू, मैंने कहा मैं इस डबल फंक्शन को कॉल करूंगा और इसमें मैं 4 भेज दूंगा, और मैंने कहा कंसोल लॉग कर लूंगा मैं इस रिजल्ट को, देखता हूं क्या होता है। कंसोल लॉग रिजल्ट टाइप कंसोल, अच्छा सॉरी कंसोल डॉट लॉग है, गलत लिखा हुआ था, ठीक। तो 8 आ रहा है, तो ये तो मुझे एकदम प्रॉपर दिख रहा है क्योंकि अभी ऊपर वाले से तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। डबल इज इक्वल टू आपने क्या लिखा, एक एनोनिमस फंक्शन लिखा जिसमें एक नंबर पास हो सकता है और जो भी नंबर पास होगा उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फंक्शन का। तो जब हम डबल फंक्शन को कॉल करेंगे, जो भी वैल्यू उसमें भेजेंगे वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी और रिजल्ट में आ जाएगी, ठीक। तो अब मैं वापस पीछे जा रहा हूं, यहाँ इस फंक्शन को यहाँ से उठा रहा हूं मैं और यहाँ रख रहा हूं, ये जो 2 था इसकी जगह मैं इस मल्टीप्लायर को रख रहा हूं वापस से। हमने देखा कि अगर एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, और यहाँ मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं और इसमें इस बार क्या भेज दे रहा हूं, मल्टीप्लायर में 2, ठीक, मल्टीप्लायर में 2 भेज रहा हूं। तब मुझे पता है कि चीजें नहीं बदली ये पूरा ये फंक्शन रिटर्न होकर के यहाँ पे आएगा, मल्टीप्लायर की जगह उसमें अब हमेशा के लिए 2 बैठ जाएगा जाके, क्योंकि पहली बार क्लोजर ये जब बाहर आएगा तो अपना क्लोजर प्रिजर्व करके आ गया, अब दोबारा अंदर नहीं जाएगा, तो वो 2 हमेशा के लिए उसके एनवायरमेंट में प्रिजर्व हो जाएगा। और जब भी फंक्शन कोई दोबारा इसको कॉल करेगा, दोबारा कॉल करेगा, तो जब भी कॉल होगा तो उसका अपना क्लोजर अलग बनेगा, उसका अपना क्लोजर अलग बनेगा। अ न्यू क्लोजर, क्लोजर वही प्रिजर्व्ड एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूं, इज क्रिएटेड फॉर ईच कॉल टू आउटसाइड। जब भी आउटसाइड से आप कॉल करेंगे तो हर बार एक नया क्लोजर बनेगा। अब मैं देखता हूं क्या अभी भी ये फंक्शनैलिटी चल रही है, वापस से ये मैंने कंट्रोल जेड करा था तो कंसोल लॉग ये हट गया था। बेहतरीन, अभी भी 8 आ रहा है, यानी कि इसने हमें एक फंक्शन बना करके दे दिया डबल। अब हमें जब भी कोई नंबर डबल करना होगा तो हम डबल में पास करेंगे और वो नंबर डबल हो जाएगा। ऐसे ही मैं और क्या क्या कर सकता हूं इस फंक्शन से, तो ऐसे ही जैसे ये काम कर रहा हूं, ऐसे ही अगर मैं चाहूं एक ट्रिपल बना लूं और यहाँ क्या पास कर दो 3, तो अब की ये मल्टीप्लायर हमेशा के लिए क्या सेट हो जाएगा 3। ये जो फंक्शन रिटर्न होगा इसमें मल्टीप्लायर कितना होगा 3। तो अब जब भी कोई नंबर आप इसमें पास करेंगे ट्रिपल में तो वो 3 गुना बढ़ जाएगा, 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ 8 आ रहा था, यहाँ 12 आ रहा है। ऐसे ही अगर अब मैं क्वाड बनाना चाहूं तो मैं यहाँ लिख दूं, मैं यहाँ 4 पास कर दूं, यहां चला जाऊं, इसको रिजल्ट 1 को रिजल्ट 2 कर दूं, इसको रिजल्ट 2 कर दूं और अब कॉल कर दूं, ये 8 आया, ये 12 आया, ये 16 आ गया, ठीक। यानी ये एक फंक्शन इन्वायरमेंट प्रिजर्व करने के लिए हम जितने तरीके से चाहे इसमें से वैल्यूज
निकाल सकते हैं और अलग अलग तरीके के अपने फंक्शन जनरेट कर सकते हैं। अब आपको एक एरिया का फंक्शन निकालना था कि सर्कल पास करूं तो ये फॉर्मूला है और ये पास करूं तो ऐसा है, आपको सारी चीजें इससे कर सकते हैं। क्लोजर बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है टॉपिक। JavaScript allows for the nesting of functions and grants the inner function full access to the to all the variables and functions defined inside the outer function and all other variables and functions that the outer function has access to. Hopefully हमने यही बात समझा होगा। ठीक, और देख लेते हैं कि इसमें और क्या है।